हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शक्ति फार्मा। दोस्तों, आज हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 38 डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप DSSB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो यह एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को शामिल किया है, इसीलिए ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 38 डिस्कस करते हैं विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, ये सभी एमसीक्यू गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 371 देखते हैं। वाई विच बॉन्ड अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंट टुगेदर। तो बताइएगा दोस्तों, जो अमीनो एसिड्स होते हैं आपस में ज्वाइंट होते हैं कौन से बॉन्ड के द्वारा। ऑप्शन ए है हमारा डाइपोल, डाइपोल, बी है आयनिक, सी हाइड्रोजन एंड डी एमाइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी एमाइड। तो याद रखिएगा, जो अमीनो एसिड्स होते हैं दोस्तों वो आपस में एमाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा व्हाट इज़ अमीनो एसिड्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, अमीनो एसिड्स टू टाइप्स के होते हैं, मेनली टू टाइप्स के। कौन कौन से? एक तो दोस्तों होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं आपके। ठीक, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, ये आप ध्यान रखिएगा। एक तो होते हैं इसेंशियल और एक होते हैं नॉन इसेंशियल। तो दोस्तों, जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? दीज आर नॉट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी एंड इनटेक बाय फूड। तो इसेंशियल अमीनो एसिड दोस्तों ह्यूमन बॉडी में नहीं होते हैं, ये हमें फूड के द्वारा प्राप्त करने होते हैं। ठीक है। और जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं दीज आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ये दोस्तों मानव शरीर में ही पाए जाते हैं, इन्हें हमें फूड से प्राप्त नहीं होते हैं ये। ठीक है, गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 372, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम में। हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो हैमर मिल है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन ए कटिंग, बी इम्पैक्ट, सी कंप्रेशन एंड डी एट्रीशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी इम्पैक्ट। तो याद रखिएगा, हैमर मिल जो होती है वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे काम करती है। अच्छा बताइए, कटिंग के सिद्धांत पर कौन सी मिल कार्य करती है? तो दोस्तों, कटिंग के सिद्धांत पर करती है हमारी कटर मिल। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, यानी कटर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कटिंग। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेशन। कंप्रेशन के सिद्धांत पर कौन सी मिल काम करती है? इस पर करती है हमारी रोलर मिल। ठीक है, रोलर मिल जो होती है वो कंप्रेशन के सिद्धांत पे काम करती है। अच्छा, एट्रीशन के सिद्धांत पे कौन सी मिल काम करती है? तो एट्रीशन पे हमारी एक तो करती है बाल मिल। ठीक है, बाल मिल जो होती है दोस्तों ये आपकी एट्रीशन एंड इम्पैक्ट दोनों पे काम करती है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 373, सल्फर ड्रग्स आर एसोसिएटेड विद। बताइएगा दोस्तों, जो सल्फर ड्रग्स होती है किसके साथ एसोसिएटेड करती है? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी होगा, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो याद रखिएगा, जो सल्फर ड्रग्स है हमारी वो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के साथ भी एसोसिएटेड है और इराइथीमा नोडोसम के साथ भी एसोसिएटेड है, और थर्ड है हेमोलाइटिक एनीमिया, इसके साथ भी एसोसिएटेड है। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 374, क्लोरोक्विन कैन बी यूज्ड इन ऑल एक्सेप्ट। तो बेसिकली दोस्तों हमें ये बताना है कि जो क्लोरोक्विन है वो किस में यूज़ नहीं की जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा DLE, वी है IBS, सी है RA एंड डी है मलेरिया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी IBS। तो याद रखिएगा, जो क्लोरोक्विन मेडिसिन है वो दोस्तों
DLE में भी यूज होती है, RA में भी यूज होती है और मलेरिया में भी यूज होती है, बट IBS में यूज नहीं होती है। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा DLE क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, DLE की फुल फॉर्म होती है डिस्कॉइड लुप्सस इरीथेमाटोसस। ओके, एक बार और देख लीजिए, डिस्कॉइड लूपस इरीथेमाटोसस। ओके, ये है क्या दोस्तों, ये क्या होती है? DLE इज ए क्रोनिक स्किन कंडीशन होती है। DLE क्या है? ये दोस्तों स्किन कंडीशन होती है हमारी, क्रोनिक स्किन कंडीशन। ठीक है, क्रोनिक स्किन कंडीशन होती है। IBS दोस्तों आपको पता ही है, फिर भी आप एक बार नोट कर लीजिएगा। IBS की फुल फॉर्म होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम दैट अफेक्ट्स द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। IBS जो होता है मेनली आपके स्टोमक एंड इंटेस्टाइन को अफेक्ट्स करता है। RA मीन्स आपको पता ही है, रेहेमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको हम RA बोलते हैं। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, ये आप बताइएगा। मलेरिया इज काउज्ड बाय, मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है और कौन से मॉस्किटो के काटने से मलेरिया फैलता है, ये भी हमें आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 375, सीताग्लिप्टिन इज, तो बताइएगा जो सीताग्लिप्टिन जो कि एंटी डायबिटिक मेडिसिन है वो क्या है? ऑप्शन ए है रेनिन इनहिबिटर है, बी DPP4 इनहिबिटर है, सी वैसोप्रेसिन इनहिबिटर है एंड डी फॉर्म ऑफ ART। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी DPP4 इनहिबिटर है। याद रखिएगा, सीताग्लिप्टिन इज DPP4 इनहिबिटर। गॉट इट। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा रेनिन इनहिबिटर क्या होता है? तो दोस्तों रेनिन इनहिबिटर बेसिकली क्या काम करते हैं? ये रेनिन की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, और इसकी ड्रग को बताइए, कोई एक ड्रग बताइए। तो एक ड्रग होती है दोस्तों एलिस्कीरेन, ये हमारी रेनिन इनहिबिटर होती है। ओके, और वैसोप्रेसिन इनहिबिटर दोस्तों आपको पता ही है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा ART की फुल फॉर्म बताइएगा, ART की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ART की फुल फॉर्म आप यूज़ नोट कर लीजिएगा, ये क्या होती है ART? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ ART होती है। इसका यूज़ क्या होता है दोस्तों? तो जो ART आर यूज टू ट्रीट HIV, आपको पता ही है। ठीक है, HIV में यूज़ होता है ART का। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 376, गैटिफ्लॉक्सासिन हैज़ बीन विड्रा फ्रॉम मार्केट बिकॉज, जो दोस्तों गैटिफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है ये मार्केट से विड्रा कर दी गई है, बिकॉज क्यों कर दी गई है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है काउजेस रीनाल फेलर, बी है काउजेस पेरिफेरल बस्कुलर डिसीज, सी है काउजेस इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड डी है हाइपर ग्लाइसीमिया इन एल्डरली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी हाइपर ग्लाइसीमिया इन एल्डरली। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 377, हाइपोकैलिमिया इज एसोसिएटेड विद ऑल एक्सेप्ट, तो बताइएगा जो हाइपोकैलिमिया है वो मतलब किसको एसोसिएटेड नहीं करता है? ऑप्शन ए SCE इनहिबिटर्स, बी साइक्लोस्पोरिन, सी है एडिसन्स डिसीज एंड डी है डायूरेटिक्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी डायूरेटिक्स। तो याद रखिएगा जो हाइपोकैलिमिया है वो डायूरेटिक्स को एसोसिएटेड नहीं करता है, बाकी AC इनहिबिटर साइक्लोस्पोरिन और एडिसन्स डिसीज को एसोसिएटेड करता है। अच्छा दोस्तों, AC इनहिबिटर्स कोई ड्रग बताइए
तो ये नोट कर लीजिएगा। एसी इनहिबिटर्स कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं? तो दोस्तों ये रैमीप्रिल, कैप्टोप्रिल, इनानाप्रिल, ये सभी हमारी एसी इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, एक याद रख लीजिए, सारी याद रहेंगी आपको, जितनी भी ये प्रिल वाली ड्रग्स होती हैं ये हमारी ACE इनहिबिटर्स यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होती हैं। ठीक है। साइक्लोस्पोरिन क्या है दोस्तों? साइक्लोस्पोरिन इज एन इम्यूनोसप्रेजेंट्स एजेंट है। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन क्या है? ये इम्यूनोसप्रेजेंट एजेंट होती है। ठीक है। एडिसन्स डिसीज बताइए क्या है? दोस्तों एडिसन्स डिसीज एक प्रकार का डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो एडिनल ग्लैंड है वो एनफ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं ये क्या है? डिसऑर्डर है एड्रिनल ग्लैंड का। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। एड्रिनल का डिसऑर्डर है। ठीक है, डिसऑर्डर है आपका एड्रिनल ग्लैंड का। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 378। वारफेरिन इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेट इन। बताइएगा जो वारफेरिन है हमारी वो किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? ऑप्शन ए हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, बी है थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, सी है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो वारफेरिन ड्रग्स है दोस्तों वो कॉन्ट्रा इंडिकेटर होती है आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। याद रखिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 379। विच ऑफ द फॉलोइंग इज NRT? बताइएगा निम्न में से NRT कौन सी ड्रग है? तो ऑप्शन ए हमारा सेक्वेनाविर, बी एवाकेविर, सी है इंडेनाविर एंड डी है रिटोनाविर। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, यानी एवाकेविर। तो याद रखिएगा एवाकेविर जो है NRT है। NRT क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ठीक है दोस्तों, तो यानी ये एवाकेविर जो है हमारी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स है। ठीक है, और दोस्तों रिटोनाविर क्या होती है ये भी नोट कर लीजिएगा। जो रिटोनाविर जो ड्रग है वो हमारी प्रोटीज इनहिबिटर है। कौन सी है? प्रोटीज इनहिबिटर्स है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 380। मैसना इज यूज्ड अलोंग विद साइक्लोफॉस्फामाइड एज टू। तो बताइएगा दोस्तों मैसना को हम साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ किस में यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए है सिनर्जेस्टिक एक्शन, वी रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड, सी है प्रिवेंट हेमोरेजिक सिस्टाइटिस एंड डी है नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रिवेंट हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। तो अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि यह MCQ सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।